अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। आज मेरा बहुत ही लोडेड डे था। मैं बहन की तरफ गई। जाते हुए आते हुए मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। सारे क्लिप्स आपके साथ शेयर किए। लेकिन दिन की शुरुआत कैसे हुई? नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने चाय बनाई, मज़ेदार सी चाय झाग वाली, और बनाने के बाद मैं छत पर चली गई क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा था। और आजकल आपको मेरी आवाज़ से भी शायद पता चल रहा हो, मुझे ज़ुकाम हो चुका है। आजकल मौसम ऐसा है, उसकी वजह से इफ़ेक्ट हो रहा है। खैर मेरे तो काम ही उल्टे थे। जब 2 दिन पहले बारिश आई तो मैं बारिश में नहा ली, और उस नहाने की वजह से इतना इफ़ेक्ट हुआ है कि अभी तक वो ठीक होने में नहीं आ रहा। इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, और पहले से बेहतर हो भी रहा है। अच्छा जी, छत पर जाकर मैंने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। इतनी प्यारी ये छोटी सी परिंदों की आवाज़, बारीक सी, इतने खूबसूरत बादल। मैं पहले भी आपसे ज़िक्र करती हूँ, कभी भी कैमरे की आंख वो कैप्चर नहीं कर पाती जो आप ओरिजिनली देख रहे होते हो, फील कर रहे होते हो। इतना प्यारा आसमान था, बिल्कुल किनारों पर घटा थी, और सारा दिन मौसम ऑलमोस्ट ऐसा ही रहा और बहुत ही प्यारा रहा। अच्छा, इस बार मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी ऐसे इलाके में आ गई हूँ जहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा हो। हालांकि मैं बिलोंग करती हूँ सरगोधा से, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिशें होती नहीं थी। शायद अब ज़्यादा हो रही हैं, मतलब होती थी, नॉर्मल होती थी। ये रिक्शे की आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा सुबह हो चुकी है। और बहुत ही मैंने इंजॉय किया इस मौसम को, और आपके साथ इसलिए शेयर किया कि आप मेरे साथ इंजॉय करें। अच्छा जी, ये प्यारा सा वेदर एंजॉय करने के बाद मैं वापस नीचे आ गई, और मैंने अपने लंच की तैयारी शुरू कर दी जो मैं जॉब पर साथ लेकर जाती हूँ। और साथ ही मैंने ये बोतल बनाई, साथ मैंने आपके भी शेयर की। ये आपके पास जो 4 ग्लास तकरीबन इस बोतल में आते हैं। मैंने इस बोतल में नॉर्मल पानी लिया। पानी लेने के बाद मैंने उसमें 1 चम्मच चिया सीड्स ऐड किए। ये 1 चम्मच मुकम्मल नहीं हुआ तो मैंने थोड़े से और ऐड कर लिए, और इसके साथ 1 फुल लेमन मैंने इसके अंदर स्क्वीज़ किया। इससे क्या होता है, आपका जो स्टमक है वो हीटअप नहीं होता, और आपका जो पीएच होता है वो बैलेंस रहता है। इसके अलावा आपको स्टमक के जितने भी इशू होते हैं उन्हें कंट्रोल कर रहा होता है, और कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होने देता। सारा दिन मैं इसे इस्तेमाल करती रहती हूँ, सिप सिप, 1 सिप 2 सिप करके। और इससे क्या होता है कि मैं बहुत ज़्यादा फुल भी महसूस करती हूँ, जो कि आपकी सेहत को मेंटेन रखने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। और इसके बारे में या इसके अलावा अगर आप मेरी डाइट के मुतालिक कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं, मुझे ज़रूर बताया करें। मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जॉब से आने के बाद आज मैंने प्लान किया कि बहन की तरफ जाती हूँ, और मैंने आपको बताया इन बादलों का कि ये सुबह से थे और सारा दिन इतनी खूबसूरती दिखाते रहे और मुझे इंजॉय करवाते रहे। मैंने जैसे जैसे इंजॉय किया साथ साथ आपको भी करवाया, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया मैं बहन की तरफ जब भी जाती हूँ तो भाई के साथ बाइक पर जा रही होती हूँ, और बाइक पर मैं जितना इंजॉय करती हूँ मेरा नहीं ख्याल कोई और इंजॉय करता होगा। और वो जो एक फ़ोबिया होता है ना सफ़र का, कि आपने रिक्शा बनवाना है या गाड़ी में बैठना है या किसी भी तरह का, मुझे वो बाइक में फ़ील नहीं होता। और अगर कभी मौका मिला तो मैं बाइक चलाना ज़रूर सीखूँगी, क्योंकि ये इतना इंजॉय करवाती है, और आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होता कि आपके पास कोई बड़ी जो है सवारी है या आपने उसे मेंटेन करना है, हैंडल करना है। ये इजीली हम सबके साथ हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन चुकी है और हर घर में मौजूद होती है। चलें जी, बाइक की तारीफ़ें बहुत ज़्यादा हो गई, अब चलते हैं बहन के घर और देखते हैं मैंने वहाँ क्या क्या किया।
आप सब जानते हैं क्योंकि आजकल मैं हेल्दी ही खा रही हूँ, तो यहाँ पर ये चिकन जो था ये इतने मज़ेदार तरीके से बनाया था मेरी सिस्टर ने। सिर्फ़ और सिर्फ पानी और मसाले डालकर इसे रख दिया था और ये बहुत ही टेस्टी बना। अच्छा, ये उसकी चोरी मैं आपको दिखा रही थी, वो कितने ज़्यादा अचार खाती है। और यहाँ पर ये इसका स्टॉक देखें। खैर इसमें से कुछ ख़त्म हो चुके थे और कुछ के अंदर मौजूद था, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर हमने वहाँ पर चाय इंजॉय की और चाय इंजॉय करने के बाद वापसी का सफ़र शुरू हो गया। अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं, क्या आप किस किस्म की कैटेगरी से हैं? आप बर्गर चाइल्डहुड गुजार कर आए हैं या फिर आपका देसी किस्म का चाइल्डहुड था? अगर मेरी बात करें तो मैंने बहुत ही देसी किस्म का बचपन गुजारा है, निहायत देसी किस्म का। सारे उल्टे काम किए हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय भी किया है। छोटे छोटे कज़न्स हम साथ खेलते भी थे, इंजॉय भी कर रहे होते थे। और मेरी जो दोस्तें थी उनके साथ मिलकर मैं रोज़ाना शाम को खेलने जाती थी और हमें ज़्यादा बाहर निकलने से मना किया जाता था। लेकिन रात को जब वापस आती थी तो ये खौफ होता था कि अब अब्बू से डांट पड़ेगी, और अक्सर ऐसा हो भी जाता था और डांट पड़ भी जाती थी। लेकिन मैं उन बच्चों में से नहीं थी जो मार खाने वाले थे, डर भी थोड़ा जल्दी जाती थी। अच्छा, ज़्यादा मैंने नोट किया है लड़कियां जल्दी डर जाती हैं, लेकिन अगर बच्चे वो बचपन से ही ऐसे होते हैं उन पर थोड़ा असर कम हो रहा होता है, लेकिन हो जाता है। अच्छा देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ये रात। तकरीबन शाम से रात की तरफ जा रहा था टाइम। मैंने वापसी का सफ़र शुरू किया और वापस भी ऑफ कोर्स मैं बाइक पर ही आई थी। और आकर मैंने क्या किया, क्योंकि शाम का वक्त था, डिनर की तैयारी करनी थी, मैंने घर आकर बनाया पालक और आलू। अच्छा, पालक आलू मुझे नॉर्मली ऐसे लगा था कि ठीक है अच्छा बन जाएगा, लेकिन बहुत ही अच्छा बन गया और भाई को भी पसंद आया। जब भाई को कोई चीज़ पसंद आ जाए तो ऐसे लगता है कि वाकई वो अच्छी बनी है, क्योंकि अम्मियाँ तो बहुत स्वीट होती हैं, वो तो दिल रखने के लिए आपको कह ही देती हैं कि खाना बहुत अच्छा बना है, बेशक अच्छा लग ना रहा हो, लेकिन उनके चेहरे से पता चल जाता है। खैर मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि अच्छे से अच्छा बनाऊँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने मिर्चें बहुत ज़्यादा ली थी। ज़्यादा मैंने बताया था कि सब्ज़ मिर्च के इस्तेमाल से एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ये आपके लिए इतनी ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होती। और मैंने हर चीज़ को चॉप कर लिया था फाइनली। और यहाँ पर आपके पास है जी आलू मैंने कट करके रखे थे। मैंने आपको शुरू में दिखाया कि मैंने पालक को बॉयल कर लिया था। अच्छा, क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ और जिस इलाके से मैं हूँ पालक काफ़ी सख्त किस्म का होता है और उसे जब तक उबालें ना तो वो वाला उसमें वो उतना नहीं गलता जितना गल जाना चाहिए। लास्ट टाइम मुझे एक कमेंट आया था कि हम बेबी स्पिनिच इस्तेमाल करते हैं और वो हमें बॉयल भी नहीं करना पड़ता। जी हाँ, ऐसे ही है। अगर आप इस तरह के किसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पर पालक बहुत ही सॉफ्ट किस्म का मिलता है तो आप इजीली इंजॉय कर सकते हैं। बहरहाल मैं जो हूँ हमेशा बॉयल करके ही बनाती हूँ। अच्छा, तमाम मसाला जात डालकर ये देखें, ये 2-2 पिंच जो मैं डाल रही हूँ, एक सफ़ेद ज़ीरा, इसके साथ मैंने साबुत धनिया ये ऐड किया और साथ ही मैंने कसूरी मेथी डाल दी। इन चीज़ों से आपके खाने का जायका बिल्कुल हट कर बनता है, बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर आ रहा होता है। और बाकी मसाला जात आप अपने हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं जितना आपको मुनासिब लगता है। अच्छा जी, मैं बचपन की बात कर रही थी। बचपन में मैंने बहुत ज़्यादा शरारतें की हुई हैं और जिस फैमिली से, एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, और ऐसे होता था कि हम 7 बहन भाई अल्हम्दुलिल्लाह हैं और हमने बहुत ज़्यादा बचपन इंजॉय किया है। इतने छोटे छोटे वाक़यात हैं जो कि कभी अगर फ़ुर्सत हुई मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी। अच्छा, यहाँ मैंने सबसे पहले ऑयल ऐड किया। ऑयल के अंदर मैंने 2 चम्मच देसी घी के ऐड किए। किसी भी खाने के अंदर देसी घी को ऐड कर लेने से बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। ये देखें, पालक आधा किलो मैंने लिया था, ये बॉयल होने के बाद इतना सा आपके सामने है जो कि बन चुका है। अच्छा, यहाँ पर मैंने प्याज़ों को इस कलर में करने के बाद इसके अंदर मसाले डाल दिए, मतलब हल्का सा मैंने गोल्डन ब्राउन किया था। और मसाले डालने के बाद मैंने इसकी भुनाई की। भुनाई करने के बाद मैंने पहले इसमें पालक ऐड किया और फिर आलू डालकर भुनाई की। लेकिन जो क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया था वो हमारे पास जो था वर्टिकल शेप में आया, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया और मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि मैं आपके साथ वो शेयर नहीं करना चाह रही थी। अच्छा जी, मैंने आलू डालकर पालक डालकर भुनाई की थी और भुनाई करने के बाद मैंने क्या किया था कि उसके अंदर हस्बे ज़रूरत पानी डाल दिया था। पालक के लिए तो पानी की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आलू गलाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत थी, तो इस हिसाब से मैंने पानी ऐड कर लिया। और पानी ऐड करने के बाद मैंने इसे दम की आंच पर रख दिया। दम की आंच पर क्या होता है, टाइम तो ज़्यादा लगता है लेकिन मसाले आलू के अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं, घुल जाते हैं और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है।
अभी भी आज शाम भी, ये परसों का व्लॉग है, आज शाम भी जो पालक बचा हुआ था मैंने वो खाया और मैं इसमें बिल्कुल शर्म महसूस नहीं करती। अगर खाना 1 दिन या 2 दिन भी पुराना है मैं खा लेती हूँ, जब तक वो फ्रिज के अंदर रखा हो और ख़राब ना हो। अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन उस दिन जब मैंने पालक बनाया था तो मैंने रात को थोड़ा हेल्दी ही खाया था। ये बॉयल्ड चिकन है और इसके साथ मैंने एक ब्राउन ब्रेड लिया था। और इसके बाद मैंने क्या किया था, क्योंकि अगर अगले दिन की ज़िम्मेदारियाँ थोड़ी सी आप 1 दिन पहले कर लें तो अगला दिन बहुत आसान हो जाता है। तो मैंने यही किया। आटा ख़त्म हो गया था, मैंने आटा गूँधने की तैयारी शुरू की। आटा गूँध कर रख दिया और अम्मी को सरप्राइज़ दिया कि देखें अम्मी मैंने आटा गूँध दिया है। कौन अपनी अम्मियों को ऐसे सरप्राइज़ देता है? अगर नहीं देता तो ज़रूर दिया करें। अम्मियाँ बहुत क्यूट होती हैं, वो इन छोटी छोटी चीज़ों से बहुत खुश हो जाती हैं। सुबह उठकर अम्मी कहती हैं कि चलो पहले मैं आटा गूँध लेती हूँ। मैंने कहा वो तो मैंने गूँध दिया था। अम्मी बहुत खुश हो गई क्योंकि अम्मियाँ होती ही बहुत स्वीट हैं। अच्छा जी, आप लोगों ने जो सबसे पहला काम करना है, मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट तो ज़रूर ही किया करें। और आप फ्यूचर में कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं वो आप मुझे मेरे साथ शेयर करें। मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में वैसी वीडियोस लेकर आऊँगी। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मैं हमेशा आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। आप सब मुझे बहुत अजीज़ हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।